संसार की दो सबसे भयंकर घटनाएं। पहली, जबकि परमेश्वर ने पूरे विश्व को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, मकान, सब कुछ नष्ट हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया। और उसके बाद सदोम अमोरा पर आग और गंधक की वर्षा, और इसमें भी उन दोनों नगरों की सारी संपत्ति, सारी चीजें, सारे मकान, सारे लोग, सारे पशु, सब कुछ नष्ट हो गए, कुछ भी नहीं बचा। इन दो घटनाओं का उल्लेख करने के बाद लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में 26वें पद से जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इन दो घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इन दोनों घटनाओं को बताने के बाद 32वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी, जिसका नाम भी नहीं दिया गया है। जो लोग जल प्रलय में बचे थे, नूह और उसके साथ उसकी पत्नी, 3 बेटे 3 बहुएं, प्रभु यीशु मसीह उनको स्मरण करने को नहीं कहते। और वैसे ही सदोम अमोरा में लूत और उसकी दोनों बेटियां सदोम अमोरा के साथ जलने से बच गई थीं, परंतु यीशु मसीह उनको भी स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। वो एक नाम लेते हैं, लूत की पत्नी, कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। करो ही नहीं, रखो, अर्थात उसको हमेशा स्मरण करना है। और तब मन में सवाल उठता है कि यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं। वो नूह को नहीं, वो लूत को नहीं, लेकिन केवल लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए क्यों कहते हैं। और हम 4 बातों को यहां पर देखते हैं। एक शिक्षा के रूप में हम स्मरण रखें, ताकि वो गलती, वो भूल जो लूत की पत्नी ने की थी, हम ना दोहराएं। उसको स्मरण रखते हुए उन गलतियों से, उन भूलों से हम बच सकें। और सबसे पहली बात, लूत की पत्नी परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा करती है। परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो कृपालु है, परमेश्वर जो दयावंत है, और वो मनुष्य पर बहुत विलंब में क्रोध करता है। तत्काल उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। 100 वर्ष तक नूह जहाज बनाता रहा और संसार के समापन के विषय में, उसके नष्ट हो जाने के विषय में लोगों को बताता रहा। लूत को भी दूत आकर समझाते हैं, बताते हैं कि कल भोर तक नगर नष्ट कर दिया जाएगा। और सारी अनुग्रह, सारी कृपा के बावजूद भी लूत की पत्नी उसकी उपेक्षा करती है। जब हम उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, और वहां पर हम पाते हैं कि हारान से अब्राहम के साथ लूत और उसकी पत्नी निकलते हैं। और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था। खासियत यह है कि वो अब्राहम के साथ चल रहा है। भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, और उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी। वे इकट्ठे रहे क्योंकि उनके पास बहुत धन था।
इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। साधारण परिस्थितियों में हारान से निकले, लेकिन अब्राहम के साथ कनान में रहते रहते ये एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति बन जाता है कि इन दोनों का एक साथ रहना अब कठिन होने लगता है। और उसी प्रकार से जब हम इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं, लूत और उसकी पत्नी अपनी दृष्टि उस तराई की ओर लगाते हैं जो सिंची हुई थी। 10वें और 11वें पद में, तब लूत ने आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा और वो सब सिंची हुई है, और तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था। तब तक सुआर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वो एक दूसरे से अर्थात लूत अब्राहम से अलग हो गया। और यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह से ये हारान से जब निकला बहुत धनाढ्य हो गया, और उसके बाद ये एक बड़ी सिंची हुई हरी भरी तराई को अपने पशुओं के लिए चुन लेता है। और उसके बाद जब हम 14वें अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति के 14वें अध्याय में, और वहां पर सदोम अमोरा पर 5 राजा आक्रमण कर देते हैं। और लिखा है 11वें और 12वें पद में, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत भी सदोम में रहता था, उसको की भी धन संपत्ति वो लेकर चले गए। ना सिर्फ वो सदोम अमोरा पर आक्रमण करते हैं, पर उस नगर को लूट लेते हैं। नगर में रहने वाले लूत को भी वो गुलाम बनाकर ले जाते हैं, उसकी संपत्ति को, सब कुछ को वो लेकर चले जाते हैं। और तब जब अब्राहम इस बात को सुनता है, उसको ये संदेश मिलता है, तब अब्राहम उनका पीछा करता है। 16वें पद में, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और उस स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। लूत की पत्नी को, लूत के घर के सभी सेवकों को, उसके धन को, सबको वो लौटा कर ले आता है। परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह फिर से लूत पर प्रकट होता है, और लूत जो कि गुलामी में चला गया था, जिसकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी, अब्राहम के माध्यम से वो फिर सब छुड़ाई जाती है, और वो उन सब को लेकर लौट आता है। पति उसके 19वें अध्याय के 13वें पद से, और वहां पर जब परमेश्वर सदोम अमोरा के पापों से खिन्न होकर उनको नष्ट करने की योजना बनाता है, परमेश्वर अब्राहम पर इस बात को प्रकट करता है। और तब अब्राहम अपने भतीजे को स्मरण करके प्रार्थना करता है उन नगरों के लिए, और लिखा है, क्योंकि दूत लूत से कह रहे हैं, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। जो दूत सदोम में आए थे और जिनको लूत अपने घर में अतिथि बनाकर ले आया था, वो उसको बताते हैं कि इस नगर की चिल्लाहट स्वर्ग तक गई है, परमेश्वर ने हमको इसको सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। वो लूत से कहते हैं कि तुम इस नगर को छोड़ दो। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को
नाश किया चाहता है, पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। तब पौ फटने लगी। तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म के साथ भस्म हो जाएगा। परमेश्वर अभी भी लूत पर, उसकी पत्नी पर, उसके परिवार पर अनुग्रह कर रहा है और अपने दूतों को भेजकर उनसे कहता है कि जाकर उनको बताओ, सावधान करो कि वो इस नगर को छोड़ दें। उसके बावजूद भी लूत, उसका परिवार, उसकी पत्नी लापरवाही करते रहे और लिखा हुआ है तब वो विलंब करता रहा। लूत और उसका परिवार, उसकी पत्नी विलंब करते रहे। इससे उन पुरुषों ने उनका और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह इस रीति से हारान से निकलने के बाद कनान में और कनान के बाद सदोम अमोरा में जब वो रहता है बना रहा। वो अवसर पर अवसर देता रहा कि लूत अपने जीवन में, उसकी पत्नी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को समझें। पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा करते हैं। कभी भी हमने नहीं देखा कि लूत परमेश्वर को वेदी बनाकर भेंट चढ़ा रहा था या उससे प्रार्थना कर रहा था। जब अब्राहम के साथ था, अब्राहम करता था। उसने उसको देखा था कि अब्राहम कैसे हर नई जगह पर जाने पर सबसे पहले वेदी बनाता है, वहां पर भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लूत के जीवन में अब्राहम के कारण परमेश्वर का अनुग्रह था, लेकिन वो, उसकी पत्नी, दोनों उसकी उपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, वो दूतों की आज्ञा की भी उपेक्षा करती है। न सिर्फ अपने पति के साथ वो परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा करती है, लेकिन जो दूत उनको हाथ पकड़कर नगर से निकालते हैं, उन्होंने क्या बोला है, क्या आज्ञा दी है, इसकी भी वो उपेक्षा करती है। 17वें पद में, और ऐसा हुआ कि जब दूत उन्हें निकाल चुके तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। दूत लूत से, उसकी पत्नी से, दोनों बेटियों से कहते हैं, जब वो उनको उस सीमा से निकाल चुके हैं जहां पर कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला था, और उनसे कहते हैं कि अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना। तुमको आगे 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 दौड़ते चले जाना है, इस तराई को पार करना है, इस तराई से निकलना है तुमको। लेकिन लूत की पत्नी दूतों की इस आज्ञा की भी उपेक्षा कर देती है। वो ये बात पर ध्यान नहीं देती कि दूतों ने जो उन पर दया करी, उनको हाथ पकड़कर वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा है, तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो इस बात को भूल जाती है या उसकी उपेक्षा कर देती है। उसकी दिल की भावनाएं, उसकी लालसाएं इतना प्रबल हो जाती हैं कि वो परमेश्वर के दूतों की, जो उनका भला करने के लिए आए थे, उनकी सलाह को, उनकी आज्ञा को टाल देती है। तीसरी बात, जब हम लूत की पत्नी को पर विचार करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, वो
संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर अपना मन लगाती है। उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 10वें और 11वें पद में हमने देखा, वो यरदन नदी की उस सिंचित भूमि को जिसमें बड़ी हरियाली थी, उनके पशुओं के लिए वहां पर चारा था, वो उस पर अपनी दृष्टि लगाती है। वो ये नहीं सोचते कि आज यहां हरियाली है, कल क्या हो सकता है, क्योंकि वो एक आशीषित व्यक्ति को छोड़कर श्रापित व्यक्तियों के बीच में जा रहे थे। सदोम के पाप की अवस्था उन्होंने देखी थी, वो जानते थे, अनजान नहीं थे, लेकिन वो उसकी सिंची हुई तराई पर अपने मन को लगाती है ताकि उनके पशु और बढ़ जाएं और वो धनाढ्य हो जाएं। जब हम योना उसके 2 अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। और लूत की पत्नी और लूत यही करते हैं। वो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर उस सिंची हुई भूमि को देखते हैं, उस पर अपना मन लगाते हैं और अपने करुणा निधान को, अपने परमेश्वर को, जो उनको हारान से लेकर यहां तक आशीष देता आया था, छोड़कर सदोम अमोरा में चले जाते हैं। भजन 31 उसके 6वें पद की पहली लाइन में लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों से जो व्यर्थ वस्तुओं पर, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो फानी है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। और जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, इन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, इनके आकर्षण में पड़ जाते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। यही बात उसने धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर अपना मन लगाया। सदोम अमोरा की संपन्नता पर, वहां पर अपने रखे हुए धन पर, अपने पशु पक्षियों पर, अपने मकान पर शायद उसने मन लगाया और अपने करुणा निधान को छोड़ दिया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसके अनुग्रह को उसने उपेक्षित कर दिया। चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 62वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यीशु मसीह बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि जो भी हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और हम देखते हैं इस्राएलियों को, वो बहुत ज्यादा पीछे देखते थे। छोटी सी भी कमी होती थी, छोटी सी भी परेशानी आती थी, वो कहने लगते थे, अरे हमको तो मिस्र के वो फल, वो सब्जियां, वो मछलियां, वो मसाले स्मरण आते हैं। वो बार बार पीछे देखते थे, जो छोड़ आए। वो सामने जिस देश में परमेश्वर ले जा रहा है, जिसके लिए उनने अपने जासूसों से भी जानकारी हासिल करी थी कि वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां की फसल अति उत्तम है, जहां पर की सिंची हुई भूमि है, वो उसको नहीं देखते। वो आगे की ओर ना देखकर पीछे देखते थे। और इसका परिणाम होता है कि परमेश्वर कहता है, जितने मिस्र से निकले थे उनमें से कोई भी कनान में प्रवेश करने ना पाएगा। वो सब पीछे देख रहे थे, सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर, जो पीछे नहीं सामने देखते थे और लोगों से कह रहे थे कि यदि परमेश्वर की दया होगी
तो हम उस नगर में प्रवेश कर सकते हैं, उस देश में प्रवेश कर सकते हैं, उसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। इतना सर्वोत्तम और अच्छा देश है। वो सामने देख रहे थे और बाकी वो भीड़, वो सारे अगुवे पीछे देखते थे और परमेश्वर उनके लिए कह देता है कि उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और यही बात लूत की पत्नी के साथ भी हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देखा, उसकी उपेक्षा करी, उसने दूतों की आज्ञा की उपेक्षा करी, उसने सदोम अमोरा की सिंचित भूमि और उसके अपने धन संपत्ति को, अपने घर को, अपनी चीजों को उनकी ओर देखा, पलट गई और लिखा है कि वो वहीं पर नमक का खंबा बन गई। वो अपने पति और बेटियों के साथ सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच सकी। जैसा यीशु ने कहा, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है जो पीछे की ओर देखते हैं। और लूत की पत्नी ने भी यही गलती करी और इसीलिए यीशु मसीह उन दो जघन्य घटनाओं का उल्लेख करने के बाद उसमें बचे हुए लोगों को नहीं, लेकिन उससे बचकर निकलने वाली, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने वाली, उसके अनुग्रह की उपेक्षा करने वाली, संसारिक वस्तुओं पर मन लगाने वाली, पीछे देखने वाली लूत की पत्नी को स्मरण रखने को कहते हैं कि वो बचकर निकली तो लेकिन बच नहीं सकी, वहीं पर एक उदाहरण बनकर रह गई, जिसको कि संसार देखे और स्मरण करे कि पीछे देखने का, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का, संसारिक वस्तुओं पर मन लगाने का और परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा करने का क्या परिणाम होता है। आज भी यीशु मसीह इस वचन के द्वारा यही कह रहा है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, वो बच चुकी थी, वो उस खतरे से निकल चुकी थी, लेकिन अपनी लालसा के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह को ना मानने के कारण, उसकी उपेक्षा करने के कारण, आज्ञाओं की उपेक्षा करने के कारण, संसारिक वस्तुओं पर मन लगाने के कारण और पीछे पलट कर देखने के स्वभाव के कारण वो नहीं प्रवेश कर सकी। और हम भी परमेश्वर के राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर ना हो, हम जब तक सामने की ओर उस आशा की ओर ना देखें, हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि हम संसार को देखते रहेंगे, उसकी लालसाओं में, उसकी भावनाओं में, उसकी इच्छाओं में, उसकी आकांक्षाओं में घूमते रहेंगे तो हम छूट जाएंगे। हम अपने जीवनों पर विचार करें, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को सावधान किया है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। एक बार फिर यह संसार जलाया जाने वाला है, यह संसार नष्ट होने वाला है और उसके पहले हमारी स्थिति क्या होगी। वो दूत लूत को और उसके परिवार को लेने आए थे, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने आने वाला है। तुरही फूके जाने वाली है। संसार की घटनाएं तेजी से इस ओर इंगित कर रही हैं कि बहुत शीघ्र यीशु आने वाला है, पर हम किसको पलट कर देख रहे हैं, हम किसके उन अनुग्रह की उपेक्षा कर रहे हैं, हम किसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, हम किन व्यर्थ वस्तुओं पर अपना मन लगा रहे हैं। हम सोचें और तैयार हों ताकि उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लूत की पत्नी के माध्यम से एक बार फिर हमको चेताया है। हम आपके अनुग्रह को किसी रीति से उपेक्षित ना करें,
हम आपकी दी हुई आज्ञाओं पर ध्यान लगाएं, उनको हम पालन करें। संसार की वस्तुओं पर अपने मन को ना लगाएं और अपनी दृष्टि पीछे की ओर नहीं पर सामने की ओर रखें और उस मुकुट को पाएं जिसको आप देना चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।